नमस्कार सभी को साईं एजुकेशन गुरु में पुनः स्वागत है। आज हम लोग एमसीक्यू तैयारी करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं रस से लेकर के। जी हाँ, कुछ उदाहरणों को जानने के बाद हम लोग एमसीक्यू भी तैयारी करेंगे। अभी जो परीक्षा आने वाला है उन परीक्षाओं में हम इसमें 100% नंबर उठा सकते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता से भी हम इसमें अच्छा नंबर उठा सकते हैं। जी हाँ, पूरे वीडियो को देखना है, तब आपको समझ में आएगा कि रस से संबंधित क्या क्या बातें हैं। एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आपको जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, अस्थाई भाव और रस। अस्थाई भाव और रस को देखिए, जो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी से संबंधित 4 प्रश्न आपको 4 से 5 नंबर का अंक इसमें आ जाएगा। रति अस्थाई भाव है तो इसका श्रृंगार है, रस है श्रृंगार। दूसरा अगला है उत्साह। तो उत्साह का देखिए तो क्या है, उत्साह का है वीर रस। इसके बाद है वैराग्य। वैराग्य का है शांत, शोक का है करुण, क्रोध का है रौद्र। इसके बाद है भय। भय का भयानक। इसके बाद घृणा। घृणा का विभत्स है विस्मय। विस्मय का है अद्भुत। हास्य। हास्य का है हास्य रस। और वात्सल्य। वात्सल्य को है वात्सल्य तथा भक्ति। 10वां जो विद्वानों ने माना है उसके आधार पर 10वां ये रूप आता है। इसके बाद हम लोग आते हैं अगला। ये मोड आप देखिए, आराम से देखिए और इसमें आपको समझ में आएगा कि क्या है। उदाहरण के साथ प्रस्तुत किए हैं। श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य, रौद्र, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस और भक्ति रस तथा वात्सल्य रस। इसके उदाहरण के साथ हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस उदाहरण को याद रखिएगा तो कहीं भूल चूक नहीं होगी। श्रृंगार रस देखिए। एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ रहा भूल जाता हूँ। एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ रहा भूल जाता हूँ। तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल साथ थर्राता हूँ। जी हाँ, ये श्रृंगार रस है। इसका अस्थाई भाव रति है। अगला है दूसरा वीर रस। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश का काम नहीं। आप देख रहे हैं, यह है वीर रस। उत्साह जिसका है अस्थाई रस। अब एक करुण रस। जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथों ने अभी उसे जलाया था। क्रूर हाथों ने अभी उसे जलाया था। करुण रस देख रहे हैं, शोक उत्पन्न होता है। ये मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ये मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। करुण रस शोक। अब हास्य रस। हास्य जिसकी होती है, देखिए इसमें से है हाथी जैसे देह है गेंडे जैसे खाल। हाथी जैसे देह है गेंडे जैसे खाल, तरबूजे जैसे खोपड़ी, खरबूजे जैसी गाल। हाथी जैसे देह है गेंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसी गाल। हास्य रस हास्य। अब आइए भयानक रस, जिसमें वीर भय जो होता है। सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर। सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर, लग रहा था डर दूर भी थी भोर। लग रहा था डर दूर भी थी भोर। भयानक भय का। अब उसके बाद है वात्सल्य। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गयन के पीछे मधुबन तूने पठायो। इसके बाद है भक्ति रस। जी हाँ, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम। आराम से इस सबको आपको याद कर लीजिएगा। अद्भुत रस, जिसमें विस्मय है। मछली चल के ज़मीन पर आई, अचंभा देख ये साहिल भाई। मछली चल के ज़मीन पर आई, अचंभा देखा ये साहिल भाई। अद्भुत विस्मय। इसके बाद विभत्स, जिसको हम लोग घृणा कहते हैं। गीद और चिल मंडरा रहे थे। गीद और चिल मंडरा रहे थे, चूहे को तड़पा रहे थे। गीद और चिल मंडरा रहे थे, चूहे को तड़पा रही थे। यह है। इसके बाद अगला है शांत रस में। ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले। शांत रस। इसके बाद है रौद्र रस। देखिए, खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था।
मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। जी हाँ, इसके बाद हम शुरू करते हैं MCQ क्वेश्चन। आप लोग धैर्य के साथ देखिए और इसके साथ अगर यदि जवाब देने मेरे प्रश्न पढ़ते ही यदि उत्तर आप सबको पहले जवाब आ जाता हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न है, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की सहायता से रस रूप में परिणत हो जाते हैं। विभाव, अनुभव और संचारी भावों की सहायता से क्या रस रूप में परिणत हो जाते हैं। भाव क्या होगा इसमें? भाव है अस्थाई भाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव। जी हाँ, फिर से एक बार प्रश्नों को सुनिए। विभाव, अनुभव और संचारी भावों की सहायता से क्या रस रूप में परिणत हो जाते हैं। इसका उत्तर क्या होगा आप लोग बताना। इसमें से भाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव, संचारी भाव, व्यभिचारी, क्या हो सकता है उत्तर? तो इसका उत्तर ख नंबर में है। देखिए, अस्थाई भाव है। ख इसका उत्तर है, अस्थाई भाव। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है, वीर रस का अस्थाई भाव क्या है। वीर रस का अस्थाई भाव ओज, रति, उत्साह, क्रोध। चलिए जल्दी से बताइए, आप लोग कितने लोगों को याद है वीर रस का अस्थाई भाव क्या है। जी हाँ, ओज, रति, उत्साह, क्रोध। इसका वीर का होगा उत्साह। इसके बाद है तीसरा नंबर, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव प्रेम, रति, उत्साह, हास। जी हाँ, उत्तर अगर जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर उससे पहले उत्तर दीजिएगा। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? प्रेम, रति, उत्साह, हास। इसमें है रति, तीसरा का होगा रति। इसके बाद अगला है, साहित्य शास्त्र में रसों की कितनी संख्या मानी गई है। साहित्य शास्त्र में रसों की कितनी संख्या मानी गई है? 10, 9, 11, 8। 10, 9, 11, 8। 10, 9, 11, 8। जी हाँ, अगर इसका देखिएगा तो 9 ही सही है। साहित्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 9। अब इसके आगे देखना है, कौन सा रस 9 रसों के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा रस 9 रसों के अंतर्गत नहीं आता है? यह है आखुत लिखा गया है, रौद्र, भयानक, वात्सल्य। कौन सा रस 9 रसों के अंतर्गत नहीं आता है? तो देख रहे हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। अब यहाँ देखिए, वात्सल्य रस का, यहाँ गलत है, अद्भुत होना चाहिए। इसमें सही आपका है वात्सल्य। कौन सा रस 9 रसों के अंतर्गत नहीं आता है? वात्सल्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रस कौन सा है। निम्नलिखित में से रस कौन सा है? उत्साह, ह्रास, उत्साह, हास्य, क्रोध और जुगुप्सा। निम्नलिखित में से कौन सा रस, यानी निम्नलिखित में से रस कौन सा है? उत्साह है, हास्य है, क्रोध है, जुगुप्सा है। तो देखिए, इसमें से आप लोग बताइए, सही से जल्दी से बताओ। ख नंबर का उत्तर होगा हास्य। उसके बाद है, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? उत्साह है, जुगुप्सा है, वैराग्य है, क्रोध है। रौद्र से क्रोध होगा, सीधी सी 4 नंबर में क्रोध टिक लगा देना है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? शांत रस का देखिए, शांत का क्या होगा? रति, वैराग्य, भय, जुगुप्सा। शांत रस का क्या होगा? आप लोग याद कीजिए, इसमें से रति, वैराग्य, भय और जुगुप्सा। तो शांत का होगा वैराग्य। शांत का हो जाएगा वैराग्य। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है। भयानक रस का अस्थाई भाव भय, रति, क्रोध, जुगुप्सा। जी हाँ, भयानक का होगा भय। इसके बाद करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? वैराग्य, रति, वैराग्य, शोक। तो करुण रस से आप लोग पता हो जाएगा, करुण मतलब शोक। इसके बाद है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। जी हाँ, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 11, 9, 10, 33। अब बताइए संचारी भावों की संख्या। संचारी भाव की संख्या जी हाँ 33 होता है। अस्थाई भाव 9 हो गया, तो संचारी भाव 33 है, जो किसी कारणवश उत्पन्न होता है, हमेशा मौजूद नहीं रहता है। जिसे देखकर मन में भावों का जागरण होता है उसे क्या कहते हैं? जिसे देखकर के मनों में भावों का जागरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? 4 को ऑप्शन दिया गया है, आलंबन, आश्रय, अनुभव, उद्दीपन। तो जिसे देखकर मन में भाव जागरण होता है उसको आलंबन कहते हैं। जी हाँ, आलंबन। जिसके मन में भाव का जागरण होता है, जिसके मन में भाव का जागरण होता है उसे क्या कहते हैं? जिसके मन में भावों का जागरण होता है
उसको क्या कहेंगे? प्रश्न है जिसके मन में भाव का जागरण होता है उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है, आश्रय, आलंबन, अनुभव, अनुभाव। जी हाँ, क्या उत्तर आप सबको पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पता कीजिए। जी हाँ, जिसके मन में भाव का जागरण होता है उसे आश्रय कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं। जिसके कारण भावों में उत्तेजना आती है उसे क्या कहते हैं? जिसके कारण भावों में उत्तेजना आती है उसको क्या कहेंगे? अब 4 ऑप्शन है, उद्दीपन, अनुभाव, आश्रय, आलंबन। तो जिसके कारण भावों में उत्तेजना आती है उसको उद्दीपन कहेंगे। रति से कौन सा रस व्यक्त होता है? रति से कौन सा रस व्यक्त होता है? श्रृंगार, वीर, हास्य, शांत। इसका सही उत्तर होगा श्रृंगार रस। रति से कौन सा रस व्यक्त होता है? श्रृंगार रस। उत्साह कौन सा रस व्यक्त करता है? उत्साह जो है सो कौन सा रस को व्यक्त करता है? अब इसमें से आपको बताना है उत्साह कौन सा रस को व्यक्त करता है। तो उत्तर होगा रौद्र, भयानक, वीर, श्रृंगार। जी हाँ, इसका सही उत्तर है वीर रस का। इसके आगे प्रश्न आप लोग सुन लीजिए और इसके बाद ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है हर प्रकार के प्रतियोगिता में, और अभी तत्काल जो परीक्षा होने जा रहा है उन परीक्षाओं में भी इसको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सम्मुख दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से अस्थायी भाव चुनिए। हास्य, रौद्र, भयानक, हास। तो निम्नलिखित में से अस्थायी भाव क्या है? अस्थायी भाव को चुनाव करना है तो अस्थायी भाव का चुनाव क्या हो सकता है? हास्य होगा इसमें से। क्योंकि हास्य रस है ना, तो यहाँ पर अस्थायी भाव क्या है? हास है। अगला है परशुराम को देख कर के लक्ष्मण को हंसी आ गई। इसमें से आलंबन कौन सा है? परशुराम को देख कर के लक्ष्मण को हंसी आ गई, तो इसमें आलंबन क्या है? परशुराम है, लक्ष्मण है, हंसी है, सारी परिस्थितियां हैं। जी हाँ, इसको क्या होगा उत्तर आप बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा परशुराम। परशुराम को देखकर लक्ष्मण को हंसी आ गई, इसमें आलंबन कौन? आलंबन जिसको देखकर होता है परशुराम। दुर्योधन को देखते ही भीम ने गदा उठा ली। इसमें से अनुभव क्या है? दुर्योधन को देखते ही भीम ने गदा उठा ली, इसमें अनुभव क्या? दुर्योधन, भीम, गदा, भीम का गदा उठाना। जी हाँ, इसका उत्तर क्या होगा आपको सही से बताना है। इसमें है भीम का गदा उठाना। दुर्योधन को देखते ही भीम ने गदा उठा ली, इसमें से अनुभव क्या है? तो भीम का गदा उठाना। अगला प्रश्न है, दुशासन को द्रौपदी की साड़ी खींचते समय साड़ी खींचते देखकर भीम ललकार उठा। इसमें से उद्दीपन क्या है? दुशासन को द्रौपदी की साड़ी खींचते देखकर भीम ललकार उठा। इसमें से उद्दीपन क्या है? दुशासन, द्रौपदी, साड़ी खींचना, भीम की तलवार। अब इसमें से उत्तर आपको देखना है, 3 नंबर का सही उत्तर आपका हो जाएगा इसमें से साड़ी खींचना। अब इसका अगला है, निम्नलिखित में अंशों में से कौन सा रस व्यक्त होता है? निम्नलिखित अंशों में से कौन सा रस व्यक्त होता है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। अब इसमें से कौन सा रस है? श्रृंगार है, वीर है, शांत रस है, हास्य रस है। जी हाँ, इसको बताना है कौन सा रस है। तो इसमें होगा शांत रस है। क्या है? शांत रस है। निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे जबते श्याम सिधारे। निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे जबते श्याम सिधारे। इसमें बताइए ये किस प्रकार का रस इसमें है? वीर है, श्रृंगार है, करुण है, विवत्स है। तो जी हाँ, इसको याद रखिएगा, श्रृंगार तो है लेकिन कैसा श्रृंगार है? वियोग श्रृंगार है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, है ना, ये सदा मिली मोही मोह में लपटायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गायन के पीछे मधुबन मुझे पठायो। इस तरह से यहाँ देखो, ख्याल परे रहे सदा मिली मोही मेरो मुख लपटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये यदि हम लोग देखेंगे तो कौन सा है इसका? इसका अगर उत्तर हम लोग देखना चाहेंगे तो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इसमें से आपका है 2 नंबर का वात्सल्य रस का। बच्चा प्रेम, बच्चे और माँ के साथ जो संबंध होता है उसमें कौन सा होता है? वात्सल्य रस होता है। इसके बाद है
तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे। तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे। मुझसे बैरी का हृदय क्षोभ, तुम मुझे तनिक आराम न दे। चढ़कर अरी मस्तक पीने दे, सोनित की धारा पीने दे। मुझको सोनित की प्यास लगी है, बढ़ने दे सोनित पीने दे। भयानक है, विभत्स है, वीर है, रौद्र है। बताइए क्या होगा इसमें से? सही उत्तर क्या होगा? रौद्र रस है। इसके बाद है, ये मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं जरा उनको याद करो कुर्बानी। ये मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इसमें है, ये मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वीर है, करुण है, रौद्र है और श्रृंगार है। तो क्या होगा इसमें? करुण रस है। जहाँ शोक का भाव होता है, करुण होता है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनः जहाज पे आवे। इसमें से कौन सा रस होगा? मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज से आवे। तो इसका उत्तर होगा, देख लीजिए, श्रृंगार होगा, शांत होगा, भक्ति होगा, हास्य होगा। इसमें क्या होगा? भक्ति की भावना है। यहाँ सूरदास जी श्री कृष्ण के प्रेम में खोए हुए हैं, इसलिए बार बार कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जी हाँ, यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और नया नया वीडियो बनाते रहूं और आप इसका लाभ लेते रहें। धन्यवाद।